नमस्कार जय जगत मित्रों। आज बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स की। प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसको आपको जानना क्यों आवश्यक है, ये सभी को जानना आवश्यक है प्राकृतिक चिकित्सा के विशेष ज्ञान को, क्योंकि यह चिकित्सा जितनी भी दुनिया में चिकित्साएं हैं उन चिकित्साओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ होने का पहला कारण है कि यह आदि चिकित्सा है, कि यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली संसार जगत में मनुष्यों में की जाने वाली पहली चिकित्सा है। दूसरी बात है कि यह मनुष्यों में ही नहीं हर जीव जंतुओं में प्रचलित है। आप देखते होंगे कि कुत्ते का पेट खराब हो जाता है तो विशेष प्रकार की घास खाता है या वोमिट करता है। इसी तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं। हाथी को चोट लगने पर हाथी मिट्टी का लेप लगाता है। इसी तरह बहुत सारे जीव जंतु प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान को जानते हैं। बेजुबान प्राणी हैं, वो अपनी समस्याएं सबसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जंगलों में रहने वाले प्राणी महंगे अस्पतालों को रखने वाले मनुष्यों तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इस प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान यदि आपको हो गया तो आप महंगे अस्पतालों, महंगे डॉक्टरों, महंगे दवाइयों से बच सकते हैं। मिट्टी आपके लिए वरदान है। यदि विभिन्न रोगों में आप मिट्टी का उपयोग करना सीख जाए, मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी, मिट्टी स्नान, आपको सभी को मालूम होगा कि मुल्तानी मिट्टी का फ़ायदा चेहरे के लिए कितना ही सर्वश्रेष्ठ है। जल तत्व प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज़्यादा जो चिकित्सा है, सबसे ज़्यादा जो इलाज के साधन हैं, इलाज की विधियां हैं, वह जल में है। आपका सुबह प्रातः स्नान करना भी जल चिकित्सा का एक अंग है। आपका पानी पीना भी जल चिकित्सा का एक अंग है। आपका जूस पीना भी जल चिकित्सा का एक अंग है। उसके अलावा जल चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां हैं कि जिसको आप घर में घर के छोटे मोटे संसाधनों से बना करके उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारे दवाओं से ठीक करने वाले रोगों को सिर्फ आप जल से ठीक कर सकते हैं। आप जिन वनस्पतियों को खाते हैं, सब्जियों में आप जिन फलों को खाते हैं, जो सलाद खाते हैं, वह खाने वाली कोई भी वस्तु बिना सूर्य के प्रकाश के संभव नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है, पृथ्वी पर जो प्रकृति है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही चल रही है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं रहे तो जीवन नहीं रहे, सूर्य का प्रकाश नहीं रहे तो भोजन नहीं रहे, सूर्य का प्रकाश नहीं रहे तो जितने जीव हैं उनका जो प्राकृतिक चक्र है, उनका जो प्राकृतिक जीवन है, वह नहीं रहे। सूर्य के प्रकाश के बिना सब कुछ अधूरा है। अग्नि तत्व, सूर्य का प्रकाश। बहुत सारी चिकित्सा सूर्य के प्रकाश के आधार पर होती है, अग्नि तत्व के आधार पर होती है। और यह सूर्य प्रकाश की चिकित्सा, अग्नि तत्व की चिकित्सा, समझ लीजिए कि बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में जीवन वरदान है। आपके शरीर का जो इंजन है वह फेफड़ा है। जब तक फेफड़ा काम नहीं करेगा तब तक हृदय काम नहीं करेगा, और हृदय काम नहीं करेगा तो सही तरीके से कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। फेफड़े को मजबूत रखने के लिए
पर्याप्त श्वसन की ज़रूरत होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आपकी श्वसन के द्वारा शरीर में सही तरह से ऑक्सीजन को पहुंचने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप विभिन्न तरह के योगासन, प्राणायाम आदि करते हैं कि जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। और एक ख़ास बात कि आप जिन पदार्थों का सेवन हरी पत्तियों के रूप में, उसके रस के रूप में करते हैं, उससे भी शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। शरीर में वायु तत्व, शुद्ध वायु का सही मात्रा में होना पर्याप्त आवश्यक है और वायु तत्व जिसको प्राण वायु बोलते हैं, वो जीवन का विशेष सोपान है। तो वायु तत्व चिकित्सा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको इसके लिए जानना होगा प्रकृति में बहने वाली इन हवाओं को, समझना होगा इस पवन देव को। इन पंच महाभूत में आकाश सबसे विशाल है और आकाश ही सबसे हल्का है। किसी भी रोग में यदि कोई चिकित्सा समझ में नहीं आती तो सबसे पहले आकाश तत्व की चिकित्सा होती है। इस चिकित्सा के अंतर्गत इसीलिए महात्मा गांधी ने उपवास चिकित्सा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, शरीर से रोगों को निकालने के लिए। मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा का यह ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए, जिससे आप खुद के चिकित्सक बन सकें, अपने परिवार के चिकित्सक बन सकें और इसका अनुभव लेकर के आप अपना अनुभव समाज को दे सकें, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से समाज को बचा सकें। और इस अध्ययन में इतनी खास बात यह है कि सामान्य से सामान्य इंसान भी इसका अध्ययन कर सकता है। यदि वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो भी इसको जान सकता है। और इसकी चिकित्साओं में आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण नॉलेज, ज्ञान साथ में मिलता है, जैसे योग का ज्ञान, एक्यूप्रेशर का ज्ञान, आहार चिकित्सा का ज्ञान, क्रोमोथेरेपी का ज्ञान, डायग्नोस का ज्ञान। इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, पानी, धूप और आकाश तत्व के साथ आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान लाभ होने वाला है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि प्राकृतिक चिकित्सा के इस अध्ययन को आप करिए। करने के बाद सबसे पहला जो उद्देश्य है कि आप स्वचिकित्सक बनिए। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर एक अनुभव हो जाए, तो इस ज्ञान को आप अपने परिवार को, समाज को पूरी तरह से बांटिए, जिससे यह संपूर्ण समाज महंगे अस्पतालों, महंगे डॉक्टरों, महंगे दवाइयों से बच सके और सही तरीके से बहुत सीमित खर्चों में सिर्फ प्रकृति के द्वारा अपना और समाज का इलाज कर सकने के लिए एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके।